चुनावी बयार बा, बयानन का बहार बा। पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होखे वाला बा, लेकिन चुनाव से पहले ही भड़काऊ भाषण का सियासत का शुरुआत हो गई बा। नमस्कार, आप देखत हई डीडी यूपी, हम हैं आपके साथ है दीप्ति शाही सिंह। यूपी के इटावा का एगो मौलाना हवा, मौलाना जर्जिया अंसारी, वो पश्चिम बंगाल पहुँचना, वहाँ पहुँच के लोगन से कहना कि जौन यूपी का मुसलमान हवा वो सुरक्षित नहीं बाड़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल के जौन मुसलमान हवा वो सुरक्षित बाड़ा। यही से यूपी के जौन तमाम मुसलमान हवा वो लोगन के पश्चिम बंगाल पहुँच जाए चाहिए। अब ये पूरा बयान के बाद एक लेके सियासत भी शुरू हो गई बा। ए बार की खबर खास बा में हम आपके सीधे ग्राउंड जीरो से दिखाई कि का वाकई ए बयान में सच्चाई बा या फिर ये बयान जौन बा महज चुनावी पैतरा है। काहे से कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होके वाला बा और यूपी में भी अगले साल चुनाव होई, और चुनाव से पहले तरह का जौन भाषण होला ओकरे पीछे का मकसद का होला, ये तमाम चीज आज के खबर खास बा में आपके दिखावल जाए। ऐसा आवाज हर चुनाव में शोर बन जाला। दुनिया में मुसलमान एक कौम है, लेकिन सियासतदान के नजर में मुसलमान कौम से ज्यादा वोट बैंक के तौर पर देखल जाला। यूपी में अगले साल चुनाव है, बंगाल में यही साल चुनाव होखे वाला बा। ऐसे में यूपी के एक मौलाना हवा जौन बंगाल पहुंचला और वहाँ मुसलमानन के वोट बैंक बतैले और समझैले में कोनो कसर नहीं छोड़ला और विवाद भी गहरा कर दिहला। यकीन ना आए, हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ। हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट हो। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के। लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं, मदरसों पे जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके। जर्जी साहब भी अपने इटावा की एक मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, शाही जामा मस्जिद, ये आपका इसारुद्दीन देखे हैं, गए हैं। हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद अहले हदीस के पास नहीं है जितनी बड़ी हमारी इटावा के अंदर मस्जिद है। उस मस्जिद का मैं सेक्रेटरी हूँ, मुतवल्ली हूँ। अपनी मस्जिद में जुमे का खुतबा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन इशा के बाद कोई प्रोग्राम भी बिना परमिशन के हम नहीं कर सकते, और परमिशन भी नहीं मिलती है, और मिलेगी भी तो 10 बजे से ज्यादा आप माइक नहीं बजा सकते हो, और वो भी सिर्फ अंदर ही अंदर। सिर्फ 10 बजे तक माइक, सिर्फ मस्जिद में आपकी आवाज रहे, मस्जिद के बाहर आवाज ना जाए। इस कंडीशन में लोग रह रहे हैं। अजानों पे पाबंदी हो चुकी है, कोई देके देख ले आज जोर से अजान। क्या बंगाल को भी आप वही बनाना चाहते हैं, उसी माहौल में लाना चाहते हैं आप? ये आपको सोचना है। अक्लमंदी, आप बहुत अक्लमंद हैं, हमें बंगाल के लोगों पर हमेशा भरोसा रहा कि अक्लमंद है। हम जैसे लोग भी चाहते हैं कि सेफ्टी अगर मिल सकती है तो बंगाल में मिल सकती है, कहीं इसको नजर न लग जाए। सवाल यह कि मौलाना जर्जिस अंसारी के हवा और के इनके अधिकृत कैलस कि यूपी के मुसलमानन का मुस्तकबिल तय करें। दरअसल इस सियासी खेल है वोट बैंक का, बात ए पर भी करल जाए, लेकिन उससे पहले मौलाना जर्जिस अंसारी का पूरा कुंडली भी जान ले। मौलाना जर्जिस अंसारी इटावा के रहे वाला हवा, अक्सर ही औरतन के बारे में विवादित टिप्पणी करेला। साल 2022 में रेप के केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट 10 साल के सजा भी सुनैले बा। फिलहाल बेल पर बाहर बाड़ा मौलाना जर्जिस अंसारी। बतावल जात बा कि बंगाल के मौलाना जर्जिस का विवादित बयान 25 दिसंबर 2025 का है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी विवादित टिप्पणी कर चुकल बाड़ा मौलाना जर्जिस। एके ही सियासत कहल जाला, जौन खुद एक दुष्कर्म के केस में 10 साल के सजा सुन चुकल बाड़ा। वो बतावत हवा कि यूपी में मुसलमान सुरक्षित नाई बा। अब समझी कि ये बयान के पीछे का विमर्श गढ़ल जात बा। फिर आपके डीडी यूपी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह ग्राउंड पर भी ले जाई हैं और खुद मुसलमान ही कैमरा पे मौलाना जर्जिस अंसारी के जवाब दी हैं कि यूपी मुसलमानन खाती सुरक्षित बा या फिर ई असुरक्षा, ई डर महज चुनावी बयार के कारण बा। 2011 के जनगणना के मुताबिक यूपी में करीब 3.85 करोड़ मुसलमान हवा।
यूपी मुसलमान के सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। यूपी के 403 विधानसभा सीट में से 143 सीट पर मुस्लिम मतदाता असर डाले न। यूपी में रामपुर और मुरादाबाद दो ऐसे जिला हवा जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा बा। यूपी में 73 सीट पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा बा, जबकि 70 सीट ऐसन बाड़ी जहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% बा। यूपी के करीब 3 दर्जन ऐसन विधानसभा सीट है जहां मुस्लिम उम्मीदवार अपने दम पर जीत दर्ज कर सकेला, जबकि करीब 107 विधानसभा सीट ऐसन बाड़ी जहां मुस्लिम वोटर चुनावी नतीजा के खासा प्रभावित करेला। आंकड़ा से ही साफ बा कि यूपी में मुस्लिम आबादी चुनावी अंकगणित में कई सीट पर जीत का प्रमेय साबित होली। यूपी के सियासत के करीब से देखल जा तब परंपरागत तौर पर मुस्लिम वोटर पिछले कई चुनाव से यादव वोटर के साथ समाजवादी पार्टी के कोर वोटर मानल जात बा। साल 2022 में यूपी में भइल विधानसभा चुनाव में ई बात भी सामने आई। साल 2022 में 79% मुस्लिम वोटर सपा गठबंधन के वोट दिहला। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 8% मुस्लिम वोटर वोट दिहले रहना। यकीन ना आए हमारे उत्तर प्रदेश में चले जाओ, हम तो कई मर्तबा अपने घर पे कह चुके हैं, अब उत्तर प्रदेश में रहने का दिल नहीं करता, चलो बंगाल में शिफ्ट हो। कई बार हम लोगों में चर्चे हो चुके हैं इस बात के, लेकिन सुन लो मेरे भाइयों, आज हालात क्या हैं। मदरसों पे जाके देख लीजिए कितने सैकड़ों मदरसों पर बुलडोजर चल चुके। जब बंगाल में इटावा के मौलाना जर्जिस अंसारी यूपी के मुसलमान के बारे में ई फेक नैरेटिव बाचत रहला, तब निशाना पर मुस्लिम का उहे वोट रहल और कोशिश 2022 के सिलसिला के आगे बढ़ाइले का रहल। सवाल ये बा कि मौलाना जर्जिस अंसारी जौन बयान दिहला के लेकर यूपी का मुसलमान वोटर का सोचेला। का मौलाना जर्जिस अंसारी का बयान सच्चाई के करीब बा या फिर सच्चाई से बिल्कुल विपरीत? यही का पता लगावे खातिर डीडी यूपी संवाददाता दीप्ति शाही सिंह लखनऊ पहुंचली मुस्लिम वोटर और बुद्धिजीवियन के पास। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर का कहल रहल यूपी के मुसलमान वोटरन का आप खुद सुन लें। जिस तरीके से जर्जिया अंसारी बयान देते हैं पश्चिम बंगाल पहुंचकर कि उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं वो उन्हें खतरा है, वो सुरक्षित नहीं है, पश्चिम बंगाल चले आए, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने जो बयान दिया है वो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए दिया है। उत्तर प्रदेश का मुसलमान आज बहुत सुरक्षित है और बहुत ही गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में सबका साथ सबका विकास जो एक नारा है वो एक मजबूत नारा है। इससे हमारा प्रदेश ही नहीं देश भी मजबूत हो रहा है। तो ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा चुका है कि मुसलमान उत्तर प्रदेश से ज़्यादा सुरक्षित कहीं नहीं, और बंगाल में उनकी आर्थिक स्थिति उनसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। और आने वाले टाइम में इस बार वहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों ने अगर चाहा तो इस सरकार को ममता जी को हटाकर एक सुरक्षित हाथों में वहाँ दे देना चाहिए ताकि बंगाल का भी विकास हो। क्या उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं, क्योंकि आप एक महिला भी हैं इसलिए सवाल बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्या असुरक्षित हैं जिस तरीके के बयान, सियासी बयान सामने आ रहे हैं? जी ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग जो मतलब लेडीज़ हैं सब सुरक्षित हैं। और आके हिंदुस्तान में देखें कि होली का और ईद हम लोग सब लोग साथ में मतलब मनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे हम लोग को सब प्रोटेक्शन मिलती है और अब तो फैसिलिटीज़ बहुत हो गई हैं, तो हम लोग सुरक्षित सब। शगुफ्ता जी, देखिए, अगर हम खास तौर से मुस्लिम महिलाओं की जब बात करते हैं, बीते कुछ समय से जिस तरीके से उनको लेकर काम हुआ है, 3 तलाक की हम बात कर लेते हैं, क्या आपको लगता है एक बड़ा बदलाव है खास तौर से महिलाओं को लेकर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 3 तलाक का कुछ भी मैटर नहीं होता है, बट ये तो किया गया था, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। मगर जो हम लोग के मंत्री जी ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे दी कि हम लोग मतलब बेधड़क निकल सकते हैं, कि मतलब हर चीज़ का मतलब हम लोग को मिल रही है, सुविधा मिल रही है। तो यहाँ पर एकता बहुत है, हिंदू हो मुस्लिम हो सब लोग साथ में मनाते हैं हर त्यौहार। अब्दुल जी, ये जो बयान सामने आया है जर्जिया अंसारी जी का, कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, मैं उनके कोई बयान को मानता ही नहीं। ठीक है, हम लोग जो है मुस्लिम हैं, सारे त्यौहार एक साथ मनाते हैं और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उस सब का हम लोग लाभ भी उठाते हैं। 2017 से कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो है वो खतरे में है, खतरे में है, खतरे में, कोई खतरे में नहीं। जो खतरे में थे, जो गुनाह करते थे वो सब चले गए। ठीक है, हम लोग कोई खतरा हम लोग का नहीं है। मोदी जी ने मतलब हमें उज्ज्वल योजना, हमारे यहाँ गैस की जो है फैसिलिटीज़ उन्होंने दी, चूल्हे पर खाना बनता था हमारे यहाँ।
उसके बाद अंत्योदय राशन कार्ड जो कि 35 किलो राशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो है आवास जो है हमारे सांसद राजनाथ जी जो है उन्होंने हमें आवास दिया है, तो हम तो भैया खतरे में नहीं हैं। जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आप ये देखते हैं कि किस धर्म जाति के लोग हैं, या फिर आप जो हम सबसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बुनियादी जो मुद्दे हैं, उनके आधार पर अपना वोट देते हैं? नहीं, जो बुनियादी मुद्दे हैं, देखिए ऐसा है कि हमारा तो विकास हुआ है मोदी जी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद, ठीक है। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है कोई राजनीति के तहत नहीं देते हैं, सिर्फ विकास के उस पर देते हैं। आप रोडें देख लीजिए, माननीय राजनाथ जी ने ऐसी ऐसी रोडें यहाँ लखनऊ में बना दी जो 2-2 घंटा आदमी जो है फंसा रहता था, मेडिकल कॉलेज पहुँच नहीं पाता था और बेचारा मर जाता था। तो हम तो इसका जो है विकास यहाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। और अभी आप होली में आइएगा आप, तो होली में यहाँ पूरा जो है पंडाल लगता है, मुसलमान जो है उसका स्वागत करते हैं। माननीय जो है राजनाथ जी, ब्रजेश पाठक जी, माननीय दिनेश शर्मा जी, ये सब लोग आते हैं और हम लोग उसका बिल्कुल खुल के जो है स्वागत करते हैं, टोपी लगा के करते हैं और होली खेलते हैं जो है साथ में। हमारे यहाँ ईद में आते हैं, सेवइयाँ खाते हैं, तो हम लोग तो सब साथ ही में साथ। एक और बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि जो मदरसे हैं उन पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है, इसकी क्या सच्चाई है? क्या वाकई ऐसा हो रहा है? देखिए ऐसा है, जब कोई चीज़ अवैध बना लेंगे, ठीक है ना, किसी की ज़मीन पे कुछ जो है बना लेंगे, ठीक है ना, तो वो तो बुलडोज़र चलेगा। वो तो मतलब जाहिर सी बात है कि जो है अभी मंदिर पे भी चला है, अगर गलत कुछ लोग जो है बना लेते हैं, और मस्जिद कोई मतलब वो बड़ी चीज़ तो नहीं है। योगी जी बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कोई बुलडोज़र गलत थोड़ी चला रहे हैं। वो तो उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अवैध है, मान लिया आपकी ज़मीन या मेरी ज़मीन कोई हथिया लेगा, तो हम नहीं चाहेंगे उस पर बुलडोज़र चल जाए। तो योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होखे वाला बा और यूपी में भी अगले साल चुनाव हुई। ऐसे में मुसलमानन के लेकर सियासी बयान भी सामने आवत बा, लेकिन यूपी में मुसलमानन का असल स्थिति का बा, एके लेके यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष अमील शमसी से भी हमन के बातचीत कैनी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के साथ बैठी हुई हूँ। शमसी जी हमारे साथ हैं। शमसी जी, देखिए इस तरीके के जो बयान हैं दिए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं? अब चुनाव करीब आते ही आखिर ऐसे बयान क्यों सामने आने लगते हैं? देखिए, ये जिनका नाम आपने लिया मौलाना जर्जिस अंसारी साहब, इनको मैं मौलाना नहीं कहूँगा, ये मौलाना नहीं है, ये सब टीएमसी के प्रवक्ता हैं, ये टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। ये सिर्फ टीएमसी के लोगों को खुश करने के लिए, टीएमसी की बढ़ाई करने के लिए, ममता बनर्जी के आगे अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। ये नहीं देखते कि इनका एक छोटा सा बयान और देश में कितना माहौल ख़राब हो सकता है या देश के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है इनको। और सच बात यह है कि इन्हें इस बात से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। इनको सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए है कि ममता दीदी ने कह दिया होगा कि वोट बैंक को बचा करके चलना है, बंगाल का चुनाव आ रहा है, एसआईआर का माहौल है, एसआईआर में हमारी पोल खुले जा रही है, एसआईआर में हमारे फर्जी वोट सामने आ जा रहे हैं, हमारे घुसपैठियों के वोट सामने आ जा रहे हैं, तो अब कुछ करो कि मुसलमानों को जो है वो भड़काओ, मुसलमानों को किसी तरह से वर्गलाओ और हमें फ़ायदा पहुंचाओ। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ, ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला भारत है, इसमें हिंदू और मुसलमान अब इनके भड़कामों में नहीं आने वाला। 70 साल इन्होंने मुसलमानों को भड़का करके देख लिया। अभी भी 2014 से लेकर के आज तक आप देख लीजिए, कभी एनआरसी के नाम पे भड़काएंगे, कभी सीएए के नाम पे भड़काएंगे, कभी वक्फ एक्ट के नाम पे भड़काएंगे, कभी एसआईआर के नाम पे भड़काएंगे, कभी फलाना के नाम पे भड़काएंगे, कभी धमकाना के नाम पे, सिर्फ और सिर्फ झूठ का पहाड़ मुसलमानों के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और एड़ी से चोटी तक का जोर लगाने के बावजूद मुसलमानों को भड़का नहीं पा रहे हैं। ये हालात। शमसी जी, इस तरीके के बयान वो दे तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई है वो ये है कि जब हम उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दोनों की स्थिति देखते हैं, जब हम दंगों की भी बात कर लेते हैं, कहीं ज़्यादा दंगे जो हैं पश्चिम बंगाल में होते हैं। जब हम अर्थव्यवस्था की भी बात करते हैं तो यूपी जो है पश्चिम बंगाल से काफ़ी आगे, बावजूद इसके इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। देखिए, मैं इन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ और पूरे भारत के मुसलमान, देखिए मैं सबसे पहले बड़ी गर्व से इस बात को बताता हूँ कि अगर सही से जनगणना हो जाए तो हम ये कह सकते हैं तमाम इस्लामिक ममालिक से ज़्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। मुसलमानों का हर एक फ़िरका भारत में रहता है, कोई ऐसा फ़िरका नहीं है जो भारत में ना रहता हो। अन्य इस्लामिक मुल्कों में भले ना हो, लेकिन भारत में पूरी आज़ादी के साथ, शान के साथ रहते हैं। अब आइए उत्तर प्रदेश में लगभग जहाँ 3 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, ये मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं ये दुनिया के सबसे सुरक्षित मुसलमान हैं, क्योंकि ये एक दंगा मुक्त प्रदेश है।
ये माफिया मुक्त प्रदेश है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है, ये एक नए रोजगार के अवसर ला रहा प्रदेश है, ये निवेश का प्रदेश इसको महाराज योगी आदित्यनाथ ने बना दिया है। इसकी तुलना आप अगर बंगाल से करिएगा तो उसी तरह से हो जाएगा कि ज़मीन और आसमान का आप जिस तरह से बात करिए। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि देखिए उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ये बंगाल बुलाने की बात कर रहे हैं, बंगाल बुला करके वहाँ पर वही सांप्रदायिक माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा उत्तर प्रदेश गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है। यहाँ पर आप आइए तो होली में आपको हिंदू और मुसलमान साथ में होली खेलते दिखाई देंगे। यहाँ आइए तो दिवाली में जो है हिंदू और मुसलमान साथ में दिए जलाते मिलाइए, ईद में आइए तो साथ सेवई खाते मिलेंगे, रमज़ान की इफ्तार पार्टियों में दिखाई दे जाएंगे। ये गंगा जमनी तहजीब का प्रदेश है। इसके लोगों को भड़काने की कोशिश ना करिए, एक तो आपकी कोशिश भी नाकाम जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि विकास का जो मॉडल, जो विकास की धारा महाराज योगी आदित्यनाथ ने 2017 से लेकर के आज तक उत्तर प्रदेश की जनता को दिखा दी है, ये मिसाल पूरे भारत के लिए बन गई, पूरे भारत के लोगों के लिए बन गई, बल्कि विश्व भर में इसकी चर्चा होती है कि किस तरह से एक दंगों का प्रदेश कहे जाने वाले प्रदेश को, गुंडों का प्रदेश कहे जाने वाले प्रदेश को, माफियाओं का प्रदेश कहे जाने वाले प्रदेश को आपने निवेश का प्रदेश बना दिया, विकास का प्रदेश बना दिया। 2017 से लेकर के आज तक जितना विकास महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो गया, उत्तर प्रदेश में कोई नहीं कर सका था। तो इस चीज़ को भी देखते हुए आज जब कोई विकसित प्रदेश विकसित हो रहा होता है, किसी प्रदेश का विकास हो रहा होता है, तो वहाँ पे हिंदू भी विकसित हो रहे होंगे, मुसलमान भी विकसित हो रहे हैं। और ये वो प्रदेश है कि जहाँ की जनता ने ठान लिया है कि भाइयों को आपस में लड़ना नहीं, कंधे से कंधा मिला करके चलना है और चल करके एक संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है कि अपने देश को विश्व गुरु बनाना। ऐसे ई पूरी तरह साफ हो गई बा कि यूपी चुनाव से पहले मुसलमानन के डर और सुरक्षा के लेके एक फेक नैरेटिव बनावल जात बा और एक लक्ष्य है 2027 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटर के एकजुट कैले का। यूपी में वैसे हूँ मुस्लिम वोटर के लेके अब्बे से घमासान जारी बा। समाजवादी पार्टी के AIMIM से कड़ी चुनौती भी मिलत बा और बड़ा खतरा भी दिखाई देत बा। पिछले महीना ही यूपी के डिप्टी CM के एक बयान समाजवादी पार्टी के अंदर का डर खुलकर बाहर ला दिले बा। समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, वो बता रहे कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप उनकी पूछो, मैं अपने कार्यकर्ताओं से पूछता हूँ, केवल दो बात समझ लो, जब कभी जाए सपा वाले मिल जाए, केवल जात के आधारित पार्टियां हैं। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे तो ये 2% की पार्टी रह जाएगी, प्रधान नहीं बना पाएगी। और मुसलमानों को केवल डरा करके वोटते रहे कि तुम्हें ये डिस्टर्ब कर देंगे, हमको वोट दे देंगे। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के बयान के बाद ये सवाल पूरे यूपी के सियासत में मौजूद हो गई कि अगर मुस्लिम वोटर सपा के साथ नहीं आए तब का बीजेपी 2017 का रिकॉर्ड तोड़ दे। इस सवाल का आधार बनल बा एक ऐसा राज्य जहां कोर वोटर का उहे गणित चलल रहल, जेकरे सहारे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता का मंसूबा पाले ले। बिहार में AIMIM RJD के MY समीकरण के बुरी तरह धूल चटा दिहलस। यूपी में सपा भी MY यानी मुस्लिम और यादव वोटर के भरोसे सत्ता के बिसात बिछावे ले। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी के पार्टी 5 सीट पर जीत दर्ज कैलस। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी के पार्टी 5 सीट पर जीत दर्ज कैले रहल, लेकिन बाद में 5 में से 4 विधायक RJD में शामिल हो गए रहना। खास बात ई बा कि ये बार भी वही 4 सीट पर ओवैसी के पार्टी फिर से जीत दर्ज कैले बा। बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM के प्रदर्शन से एक बात फिर चर्चा में आयल बा कि का मुस्लिम वोटर अब AIMIM पर भरोसा करे लगल बाड़ा। इतिहास गवाह बा कि बिहार के चुनाव का पैटर्न कुछ हद तक यूपी में भी दिखेला, खासकर मुस्लिम वोटरन के बीच। उत्तर प्रदेश में तो जाएंगे, उत्तर प्रदेश में दरी नहीं बिछाएंगे, उत्तर प्रदेश में MY PDA का ये सब झूठ बातें करते हैं ना, उनको उनके खिलाफ जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। मुजफ्फरनगर दंगे के समय ये लोग डांस देख रहे थे और समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। अखिलेश यादव जी हमारे नेता के खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए 41 सांसदों को ट्रेनिंग दी गई आज, लेकिन जनता में बैरिस्टर ओवैसी साहब के प्रति जो सम्मान है, जो अपार प्रेम है, वो ये इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग कम से कम 30 विधायक। जो सबसे बड़ा सवाल बा वही है कि जब वो चुनाव आवे के वाला होला तब ए तरह का बयान काहे सामने आवेला। ए तरह का जौन बयान हवा वो कहीं ना कहीं तुष्टिकरण, पोलराइजेशन, ए तरह के चीज़न के बढ़ावा भी देना।
भले ही ई मौलाना कोनो राजनीतिक दल का नहीं हवा, लेकिन बावजूद है कि का कोनो राजनीतिक दल का इनके जौन सहयोग बा ऊ मिलेला, बढ़ावा मिलेला, ताकि चुनाव से पहले जानबूझ करे तरह का जौन माहौल बा ऊ पैदा कइल जा सके। सियासत में ऐसा बयान दू ही सूरत में देवल जाला, या तो पार्टी अति आत्मविश्वास का शिकार बा या फिर जमीनी हकीकत से दो चार बा। जब समाजवादी पार्टी के इशारा में AIMIM के गठबंधन का दावत दिहलस, तब फिर साफ होखे लगल कि समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस भी बिहार के बाद हिलल बा। वो ऑफर के ठुकरा के AIMIM ही बता दिहलस कि कॉन्फिडेंस के मामला में भारी पड़त बा। मैंने कहा तो आपसे कि PDA की लड़ाई में जो आ गया साथ उसका स्वागत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन हरा रहा है। रणनीति बन चुकी है, बहुत जल्दी आप लोगों के सामने खुलासा हो जाएगा। रमाशंकर जी, सबसे पहली बात तो आप हमें स्वागत पब्लिक में आकर कर रहे हैं, मीडिया में कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। आप हमारे मुंह पर अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, दरवाजा ही नहीं खोलते। यूपी के सियासत में AIMIM के एंट्री के बाद यूपी के सियासी लड़ाई दिलचस्प हो जात बा। AIMIM 2022 विधानसभा चुनाव में सपा से गठबंधन का पूरा कोशिश कैले रहल, लेकिन अखिलेश यादव नाई मलना। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ई बात मुस्लिम वोटर के समझैले में कामयाब भी रहला कि उ सपा के साथ मिल के बीजेपी से लड़ल चाहेला, लेकिन सपा ऐसा नहीं चाहेले। एकर घाटा भी अखिलेश के भइल और कई सीटन पर AIMIM सपा के हार का कारण बनल रहल। 2022 विधानसभा चुनाव में AIMIM का वोट प्रतिशत 0.4% रहल। AIMIM करीब 8 सीट पर सपा के नुकसान पहुंचैले रहल। बिजनौर सीट पे AIMIM के 2290 वोट मिलल रहल, जौन सपा गठबंधन के हार के मार्जिन से अधिक रहल। बीजेपी के जीत मिलल रहल। सहारनपुर के नकुड़ सीट पर AIMIM के 3593 वोट मिलल। इस सीट पर सपा महज 315 वोट से हार गई रहल। बाराबंकी के कुर्सी सीट पर AIMIM के 8541 वोट मिलल और सपा के यहाँ सिर्फ 217 वोट से शिकस्त मिलल। शाहगंज, सुल्तानपुर, मुरादाबाद नगर जैसे सीटों पर AIMIM के मिलल वोट सपा गठबंधन के हार के अंतर से ज्यादा रहल। ए बार ओवैसी के पार्टी दम भरत बा की यूपी विधानसभा चुनाव में उ महज वोट नहीं काटी बल्कि आपन चमक भी बढ़ाई। समाजवादी पार्टी अब MIM के झटका से पूरी तरह उबरल नहीं रहल कि एक और झटका BSP दे दिहलस। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेश सचिव रहल हाफिज भारती अखिलेश यादव के टाटा कर दिहला और BSP से नाता जोड़ लेना। देखिए, पहले भी मैं बसपा में था, मैं नगर पालिका का चेयरमैन रहा। 2017 में विधानसभा रामनगर से मैं चुनाव MLA का लड़ा। उसके बाद किन्हीं कारणों से मैंने देखा कि सपा में जो हम उम्मीद कर रहे थे उस पर समाजवादी पार्टी खरी नहीं उतर रही। दरअसल हफीज भारती का सपा से जाइल का बड़ा झटका मानल ही जात बा, लेकिन जॉन आरोपन के होली खेल कर सपा से उगैल बाड़ा 2027 चुनाव में सपा खाती बहुत शुभ संकेत नाई मानल जात बा। दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का कोई भी मुद्दा रहा हो, पिछले 7-8 साल समाजवादी ने मुखर होकर के किसी बिंदु पर आज तक कोई कार्य नहीं किया। मैंने इसी वजह से समाजवादी पार्टी छोड़ करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के नेतृत्व में परसों मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने का मकसद ये है कि बहन मायावती जी दलितों के साथ साथ अपर कास्ट के लोगों को जो सदियों से बेचारों की कोई सुनने वाला नहीं है, इस वजह से मैंने बहुजन समाज पार्टी के सदस्यता ग्रहण की। हफीज भारती आपन सैकड़ों समर्थक लोगन के साथ लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात कैला। हफीज के साथ का हुजूम अखिलेश के माथे पर चिंता का लकीर बढ़ाए वाला रहल।
बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल हफीज के आधिकारिक तौर पर पार्टी के सदस्यता दिलैना। हफीज का सियासी सफर पर भी नजर फेर लेवल जा। हफीज भारती बाराबंकी के कद्दावर मुस्लिम नेता हवा। 2007 में बसपा के टिकट पे चेयरमैन का चुनाव जितले रहना। रामनगर विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ल रहना। बसपा छोड़ने के बाद वो समाजवादी पार्टी में शामिल भइला। सपा में हफीज प्रदेश सचिव का जिम्मेदारी संभलले रहना। हफीज भारती बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष रह चुकल बाणा। 28 जनवरी 2026 में सपा से इस्तीफा देके बसपा में घर वापसी कैना। सपा के नीति पर सवाल उठाए वाले हफीज भारती बसपा में घर वापसी कर दिले बाणा। हफीज भारती के अल्पसंख्यक समुदाय में मजबूत पकड़ मानल जाला। हफीज भारती बाराबंकी नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी रह चुकल बाणा। बाराबंकी के सियासत में भी उनका कद बढ़न बा। सपा के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण के पहुंच सकेला नुकसान। हफीज भारती के मुस्लिम वोट पर भी बा अच्छी पकड़। 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के बढ़ सकेला मुश्किल। AIMIM और बीजेपी के साथ बसपा भी लगा सकेले मुस्लिम वोट बैंक में सेंध। हफीज भारती के बसपा में वापसी के यूपी चुनाव से पहले मायावती का बड़ा सियासी चाल मानल जात बा। बसपा उनके जिला के कोनो महत्वपूर्ण सीट से चुनावी मैदान में उतार सकेले या फिर बसपा हफीज भारती के संगठन के कोनो बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकेले। हफीज भारती का बसपा में जाइल बाराबंकी के नतीजा पर भी असर डाल सकेला। बाराबंकी में उनके जैले से सपा के मुस्लिम यादव समीकरण पर असर पड़ सकेला। बाराबंकी में विधानसभा के 6 सीट बा। कुर्सी दरियाबाद और हैदरगढ़ विधानसभा में बीजेपी का कब्जा बा, जबकि रामनगर, बाराबंकी और जैतपुर में सपा का कब्जा बा। दरअसल यूपी चुनाव में अब समय कम बचल बा और सपा खाती काम ज्यादा बा। मुसलमान वोटरन के लेकर अबहिन तक अखिलेश यादव आश्वस्त रहना, लेकिन अब AIMIM के चुनौती 2022 के तुलना में काफी बढ़ गई बा। ऐसे में मुस्लिम वोटरन पर ये घमासान फिलहाल थमत नहीं दिखत बा। बीते कुछ राज्यन के चुनाव नतीजा पे अगर नजर डालल जा तो ये बात साफ हो जाई कि जनता वोट अब सिर्फ विकास के मुद्दा पर करत बा। यानी कि जनता ये बात समझ चुकल बा कि अब वही लोगन के अपन प्रतिनिधि बनाई जौन लोग ओसे जुड़ल मुद्दा पर बात करिया। अब यहाँ पर जौन जरूरी बात बा ई बा कि जौन तमाम सियासतदान हवा, जौन तमाम दल हवा, धार्मिक गुरु हवा, वो लोगन के भी ये बात के समझे पड़ी कि जनता अब समझदार हो चुकल बा। अब उस अपने से जुड़ल मुद्दा के देख कर वोट करी, ना कि महज वोट बैंक बन के रह जाई। ए बार की खबर खासबा में हमरे साथे बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबर खाती आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।